नमस्ते पेरेंट्स। लास्ट टाइम हमने टेम्पर टेंटम्स के बारे में देखा, उसके पहले हमने एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में देखा। तो आज हम फोकस करने जा रहे हैं नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर के बारे में। बहुत बार ये देखा गया और बहुत से पेरेंट्स ने भी ये रिपोर्ट किया है कि जो एक्टिविटी स्कूल में बच्चा करता है वही एक्टिविटी या एकेडमिक्स घर में वो करता नहीं, घर में टोटल उसका नॉन कोऑपरेशन रहता है। तो उसके पीछे भी कुछ मेजर कॉजेस होते हैं और मैनेजमेंट पार्ट भी है। तो पहले हम देखेंगे उसके कॉजेस। सो फर्स्ट कॉज इज गिवन टास्क में बी बियॉन्ड चाइल्ड्स कैपेसिटी और एबिलिटी। यानी आपने जो टास्क उसको दिया है वो उसके कैपेसिटी के बाहर है, बियॉन्ड कैपेसिटी है। यानी अगर उसका बैठने का सिटिंग टॉलरेंस जो है वो 2 मिनट या 5 मिनट है, लेकिन आपने 10 मिनट वाली उसको एक्टिविटी दे दी, तो बच्चा आपको नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर दिखाएगा। या तो उसका एट अ टाइम 2 या 3 रिंग्स डालने की कैपेसिटी है, पर आपने उसको 10 रिंग डालो एक ही टाइम में बोला है, तो फिर वो बच्चा आपको नॉन कोऑपरेशन दिखाएगा। तो जो टास्क उसके बियॉन्ड कैपेसिटी है वो नहीं करेगा। वैसे ही अगर एबिलिटी भी होती है बच्चे में, कुछ बच्चों में कुछ लिमिटेशंस होती है, तो वो करने की एबिलिटी फिर पूरी उनकी हो नहीं पाती ड्यू टू उनके लिमिटेशंस। तो अगर उसके एबिलिटी के बियॉन्ड है टास्क, तो बच्चा आपको नॉन कोऑपरेशन जरूर दिखाएगा। देन सेकंड टास्क इज इंस्ट्रक्शंस मे नॉट बी मैच चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग। यानी वो जो अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, जो समझ पा रहा है, उसके बाहर जाके या बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग आपके इंस्ट्रक्शंस है, तो बच्चा आपको नॉन कोऑपरेशन दिखाएगा। यानी उसको जो लैंग्वेज समझ में आ रही है, जो वर्ड समझ में आ रहे हैं, तो आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए है वो उसके अननोन लैंग्वेज में दिए हैं, या तो फिर उसको जो वर्ड्स पता ही नहीं है या कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो वो उसके समझ के बाहर है, यानी बियॉन्ड उसके अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसे टाइम में बच्चा आपको नॉन कोऑपरेशन दिखाएगा। नेक्स्ट इज टोनिंग। आप उसको जो भी एक्टिविटी दे रहे, जो भी टास्क दे रहे, तो वो समझाते वक्त आपको उसको कैसे करना है ये आपको समझाना है क्लियर शब्दों में, और आपका टोनिंग उस वक्त एकदम सही होना चाहिए। अगर आपने चिल्ला के उसको बोला ये करो वो करो जल्दी से करो, करते नहीं हो, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एग्रेशन उसमें आ गया है, या टोनिंग भी बहुत हार्श है, तो ऐसे टाइम में बच्चे को ये पसंद नहीं आएगा और वो नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर आपको दिखाएगा। देन नेक्स्ट इज नॉन विलिंगनेस। बच्चे में अगर नॉन विलिंगनेस है, वो अभी विलिंग नहीं है, वो करना नहीं चाह रहा है वो एक्टिविटी, लेकिन आप उसको करने की कोशिश, करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो करना नहीं चाह रहा है। नॉन विलिंगनेस के पीछे भी बहुत से रीजन हो सकते हैं। उसको अभी बहुत वो बोर हो रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या भूख लगी है, नींद आ रही है, या फटीक आया है, कुछ भी हो सकता है नॉन विलिंगनेस के पीछे। तो अगर वो विलिंग नहीं है, अभी करना नहीं चाहता है और आपने जबरदस्ती करने को बिठाया, तो ऐसे वक्त पे बच्चा नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर आपको दिखाएगा। देन नेक्स्ट कॉज इज टू इम्पोज। आपने अगर जबरदस्ती उसके ऊपर वो इम्पोज किया है कि अभी आपको करना ही है, उसका विलिंगनेस नहीं देखा, या उसका फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, कैपेसिटी नहीं देखी है, और जबरदस्ती आप उसको बोल रहे नहीं अभी आपको ये टास्क कंप्लीट करना ही है, आपने बहुत इम्पोज किया उसके ऊपर, तो ऐसे वक्त पे बच्चा नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर दिखेगा, आपको नॉन कोऑपरेशन देगा। सो ये मेजर कॉजेस अभी हमने देखे। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट पार्ट। तो जैसा पहला हमने देखा है कि बच्चा नॉन कोऑपरेशन दिखाता है, तो ऐसे वक्त पे मैनेजमेंट पार्ट पे फर्स्ट आता है कि आपको आपकी तरफ से कोऑपरेशन उसको दिखाना है। उसकी फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, कैपेसिटी देख के आपको कोऑपरेट करना है, ना कि बच्चा करेगा। आपको कोऑपरेशन उसको दिखाना है। अभी उसके हिसाब से आपको एक्टिविटीज लेने हैं, वो समझेगा, वो लैंग्वेज में आपको लेना है, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को उतर के आपको उसको समझाना है। तो पूरा कोऑपरेशन आपका है, तो आपकी तरफ से आपको फर्स्ट है कोऑपरेशन दिखाना है। नेक्स्ट इज आपका टोनिंग। आपका टोनिंग भी पोलाइट होना चाहिए या सॉफ्ट होना चाहिए। आप जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो क्लियर होने चाहिए, जो बच्चा समझेगा। ऐसे क्लियर क्लैरिटी होनी चाहिए। लैंग्वेज जो बच्चा समझ पाता है वही लैंग्वेज आपको यूज करना है। धीरे धीरे उसको समझाना है आपको, और टोनिंग एकदम पोलाइट और शांति से आपको उसको समझाना है ताकि बच्चा आपको कोऑपरेट कर सके।
देन नेक्स्ट इज उसको आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। इन्हें आप उसको अगर बोलेंगे कि आप अभी ये करो उसके बाद वो करो, तो उसको अलग अलग एक्टिविटी अगर चाहिए तो उसके लिए उसको अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए कि मैं अभी इसके बाद ये करने वाला हूँ, तो मम्मी उसके बाद मेरे को खेलने 5 मिनट खेलने बाहर जाने देगी। तो ऐसे टाइप से आपको उसके लिए प्लानिंग करना है, उसको अपॉर्चुनिटीज भी देना है और साइड बाय साइड आपको उसको अल्टरनेटिव्स भी देना है। आगे अभी आपको 2 मिनट एक्टिविटी किया, अभी आप नहीं करना चाहते तो अभी दूसरी एक्टिविटी में एंगेज करना है, तो उसको उसकी पसंद की अल्टरनेटिव एक्टिविटीज भी आपको तैयार करनी है और वो अल्टरनेटिव्स भी उसको आपको देने हैं। फिर एट अ टाइम उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको देना है। अगर आप ग्रुप गेम ले रहे, ग्रुप में गेम ले रहे, तो हर एक बच्चे को आपको उसका टर्न आना चाहिए कि अभी ये बोलेगा फिर उसके बाद वो बोलेगा। अगर उसका टर्न नहीं आया, एक ही बच्चा बोलते रहा, तो फिर ये बच्चा वो गेम में नॉन कोऑपरेशन दिखाएगा। इसलिए सबका टर्न आएगा। ऐसे गेम्स आपको लेने हैं, अगर ग्रुप में आप ले रहे हैं गेम या कुछ टास्क, तो सबका आना चाहिए टर्न और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छोटी छोटी आपको देनी है। अगर ग्रुप गेम आप ले रहे कि अभी पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि पहले आप जाके वो लेटर डाल के आओगे, फिर सेकंड आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ऐसे अगर बच्चे को आपने इनिशिएटिव दिया तो बच्चा कोऑपरेशन आपको जरूर दिखाएगा। देन नेक्स्ट मैनेजमेंट इज आपको उसको पहले से थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करना है कि अभी हम थोड़ी देर में अभी ये एक्टिविटी करनी है, उसमें आपको ये करना है, या 4 बच्चों का हम ये गेम लेने वाले हैं। ऐसा थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर अगर बच्चा होगा तो वो जरूर आपको कोऑपरेशन दिखाएगा। एकदम से उसका मूड नहीं और उसके सामने आपने लाके रख दिया एक्टिविटीज, तो बच्चा कोऑपरेशन नहीं दिखाएगा। इसलिए आपको उसको मेंटली पहले प्रिपेयर करना है कि अभी हमको ये एक्टिविटी करना है, इसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके दूसरी एक्टिविटी करना है, तो उसके लिए उसको मेंटली आपको प्रिपेयर करना है। और नेक्स्ट मैनेजमेंट है कि उसको आपको मोटिवेट करना है, पॉजिटिवली मोटिवेट रीइंफोर्स करना है कि तुम कितने अच्छे करते हो ये एक्टिविटी। हम फिर से एक बार करके दिखाएंगे, क्या दादी को करके दिखाएंगे, पापा को करके दिखाएंगे, और उसको वो जो कुछ एक्टिविटी कर रहा है उसके लिए बहुत आपको रीइंफोर्स करना है। रोज रोज वो एक्टिविटी कर रहा है, फिर भी रोज रोज आपको मोटिवेशन भी उसको देना है और अच्छा करने के बाद उसको रीइंफोर्स भी करना है आपको पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स का यूज करके। तो ये सब उसके मैनेजमेंट पार्ट है। उसके लिए बच्चा फिर आपको मैनेजमेंट अपने ये सही तरीके से किया तो बच्चा आपको कोऑपरेशन दिखाएगा। अगर इसमें आपको कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।